अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप लोगों ने सीएससी पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप लोग सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं तो आपको दो पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है, एक सीएससी पोर्टल और दूसरा यूनिवर्सिटी का पोर्टल जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें आप लोगों ने सिर्फ सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना होता है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है सीएससी के लिए। तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता चलेगा कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यही होता है कि आप लोगों ने दो पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है। तो आज की वीडियो है कि आप लोगों ने सीएससी पे कैसे अप्लाई करना है, सीएससी पोर्टल पे। तो अगेन ये campuschina.org की वेबसाइट पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर दें। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक लॉगिन पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश। और साइन अप पहले आपको करना होगा। साइन अप का मैं प्रोसीजर आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो इजी और बेसिक होता है। आप लोगों ने जो है आप लोगों को पता होगा कि कैसे साइन अप करते हैं। जस्ट आप लोगों ने ईमेल देनी है और पासवर्ड लगाना है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने ईमेल वेरीफाई करनी है और आप लोगों का साइन अप हो जाएगा और फिर आप लोग जो है वो साइन इन कर सकते हैं। जी, तो साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और अगर नहीं पढ़ना तो कोई ऐसा इसमें ख़ास नहीं है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को A to Z जो है वो सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन का टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है तो मे बी आप लोगों का ये वाला ऑप्शन ना आ रहा हो, डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पास एनरोलमेंट ईयर, क्योंकि मैंने बिहांग यूनिवर्सिटी पे अप्लाई किया था और दूसरा मैंने आंसर स्कॉलरशिप पे किया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले एडिट पर्सनल डिटेल्स ये फिल करना है। उसके बाद जब आपका ये वाला पोर्शन हो गया तो फिर आपने टाइप ए एप्लीकेशन, टाइप बी या टाइप सी, इन तीनों में से किसी को चूज़ करना है। तो हमने जो है वो टाइप बी को चूज़ करना है। तो पहले जो है वो पर्सनल डिटेल्स इसे फिल कर लेते हैं, इस पर टैप कर दें। तो ये चीज़ आ गई आपके सामने, इसको आप लोगों ने फिल करना है। गिवन नेम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर है वो आप पुट कर दें और श्योर नेम जो है वो भी आप लोगों ने पासपोर्ट से देख के पुट करना है। चाइनीज़ नेम अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चूज़ कर सकते हैं, मैं रैंडम से चूज़ कर लेता हूँ। और जेंडर सेलेक्ट कर लें, मार्शल स्टेटस सेलेक्ट कर लें, और कंट्री ऑफ बर्थ में आप की जो नेशनैलिटी है उसे सिलेक्ट कर लें। सिटी ऑफ बर्थ ये सिलेक्ट कर लें आप। इसके अलावा रिलीजन में इस्लाम आपका जो है वो आप लिख लें। नेशनैलिटी में अगेन पाकिस्तान और नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट कर लें। पासपोर्ट नंबर आप दे दें जो भी आपका है, मैं रैंडम सा दे देता हूँ। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आप मेंशन कर दें। ये हो गया। इसके अलावा जो है पर्सनल कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वो आपने देनी है तो वो दे दें। टेलीफोन नंबर आप दे दें जो भी है, और अल्टरनेट ईमेल कोई आप देना चाहें अच्छा होता है आप दे दें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपको आपकी ईमेल जो है वो भूल गया है आपको, या फिर आपकी जो ईमेल आपने दी हुई है उस पर आपकी एक्सेस नहीं है तो अल्टरनेट जो है ईमेल वो आपका काम कर देगी। तो वीचैट आईडी अगर आपकी है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। स्काइप नंबर भी अगर आपके पास है तो दे दें, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें। और एड्रेस में आप जो है अपना एड्रेस पुट कर दें, जो भी आपका एड्रेस है। आप लोगों ने जो है वो एड्रेस
एग्जैक्ट देना है, क्योंकि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग आपको बता रहा हूँ, तो मैं जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो चाइना में कोई दोस्त भाई रिश्तेदार है तो उसका भी आप कांटेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में कोई है तो उसका आप दे सकते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट नेम में कोई भी आप नाम लिख दें, जेंडर उसका लिख दें, आपका उससे क्या रिश्ता है वो लिख दें, उसका टेलीफ़ोन नंबर लिख दें और उसकी ईमेल लिख दें। इसके अलावा उसका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, जो उसका एड्रेस हो। मैं पहले वाला कॉपी कर देता हूँ। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दें तो ये देखें, ये सक्सेसफुली सेव्ड, प्लीज मूव टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आपका एक चीज़ जो है वो पहला पोर्शन आपका हो गया है सेव, और अब जो है आपने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देनी है। तो हाईएस्ट से आपने लोएस्ट की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ पे अपना, चूँकि मैं मास्टर डिग्री पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर मैं अपनी एफएससी की दूंगा और फिर मैं मैट्रिक की दूंगा। तो यहाँ पे मैं बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर देता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी मेरे अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अलावा कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, और इंस्टीट्यूट नेम जैसे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। क्वालिफ़िकेशन आपका बीए या बीएस लिख देंगे, और ईयर अटेंडेड जहाँ जो आपकी डिग्री जिस ईयर स्टार्ट हुई थी वो ईयर आपने लिख देना है। तो मेरी 2017 में स्टार्ट हुई थी, और जो मंथ और डेट है वो इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका है कंप्लीशन डेट वो आपने एग्जैक्ट लिखनी है जो आपकी डिग्री के ऊपर है। तो मेरी 2021 में अगस्त में ख़त्म हुई थी, 26 अगस्त को। तो ये मेरा जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो मेरी फिल हो गई है। अब नेक्स्ट में एफएससी की तरफ जाऊंगा, तो यहाँ पे सीनियर हाई स्कूल में सिलेक्ट करूँगा। फील्ड ऑफ स्टडी प्री इंजीनियरिंग, कंट्री और इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट नेम लेबॉर्ट्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और एफएससी लिख दें। ये इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एफएससी लिख दें या इंटर लिख दें या सीनियर हाई स्कूल लिख दें। ईयर अटेंडेड तो 2015 सितंबर 1 और ख़त्म हुई थी ये 2017 को। एफएससी की आ गई, और इसी तरह यहाँ पर आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, और यहाँ पे आप अदर लिख दें। फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस, अगेन कंट्री पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट एपीएस से मैंने किया था, आर्मी पब्लिक स्कूल। क्वालिफिकेशन में आप हाई स्कूल लिख दें, मैट्रिक भी लिख सकते हैं। ईयर अटेंडेड तो 2013 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट, और 2015 में मेरी ये डिग्री ख़त्म हुई थी, तो मैं 2015 सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और सितंबर
क्योंकि मोस्टली सितंबर में एंड होता है एकेडमिक ईयर। तो ये हो गया। तो ये आपकी एजुकेशन हिस्ट्री ये आपने फ़िल कर दी है, और अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एम्प्लॉयर में आप लोगों ने लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम करते रहे हो। और वर्क इंगेज्ड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैब, मतलब जो आपकी वहाँ पे मसरूफियत होती है। और टाइटल एंड पोजीशन में जो आपका रोल है असिस्टेंट लैब केमिस्ट। एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन में आप जो ड्यूरेशन है आपकी वो आप लिख सकते हैं। मैं दिसंबर 2021 23 दिसंबर 2021 मेरा फर्स्ट डे था, और मेरा जो लास्ट डे था वो था अगस्त 2023। आई थिंक 3 अगस्त ये मेरा लास्ट डे था। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करते हैं। ये चीज़ भी आपकी सेव हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का अदर कॉन्टैक्ट्स वाला पोर्शन वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने जो ये कॉन्टैक्ट्स मांग रहे हैं वैसे वैसे आपने फिल कर देना है। नेम ऑफ कॉन्टैक्ट और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, अगर कोई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। स्पाउस नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस एज, फादर एज, मदर एज, और फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन ये आप मेंशन कर सकते हैं, और ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दें। तो ये तीनों पोर्शंस आपकी कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आप लोगों ने कोई अगर चेंज करना है तो आप इसको कोलैप्स का बटन जो है उस पर क्लिक करके कुछ चेंजिंग आपने करनी है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फिनिश पे क्लिक कर दें। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये आपके पास ओपन होके आ जाता है। इसमें आप टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी एप्लीकेशन ये नज़र आ रही हैं आपको। आप लोगों ने टाइप बी पे अप्लाई करना है, तो इस पे आप क्लिक कर दें जी। तो जैसे ही टाइप बी पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड अ न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो इंटरफेस है ये आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है एजेंसी नंबर। अब चाइना में ये होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसका एक अपना एजेंसी नंबर है। तो आप लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली होगी कि मैं आया BUCT पे अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं बिहांग पे कर रहा हूँ, या मैं UCAS पे कर रहा हूँ। तो उसका एजेंसी नंबर आपको पता होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या आप आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर भी आप लोगों को एजेंसी नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है फ़ाइंड करना। मैं आपको गूगल से फ़ाइंड करने का तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे गूगल पे जाना है। तो चूँकि मेरे गूगल यहाँ पे नहीं चलती चाइना में, तो मैं bing.com का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एजेंसी नंबर ऑफ बिहांग यूनिवर्सिटी। तो जब आप गूगल करेंगे तो गूगल के रिज़ल्ट जो है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, वो आपको यहाँ पर ही एजेंसी नंबर शो कर देगा। तो ये बिंग इतना जो है वो पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा एजेंसी नंबर, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका एजेंसी नंबर गूगल कर सकते हैं और आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो देखें बिहांग यूनिवर्सिटी उसने खुद ही शो कर दिया है। तो चाइनीज़ प्रोफिशेंसी मैं सिलेक्ट करूँगा, तो मेरी जो है वो पुअर है तो मैं पुअर सेलेक्ट कर लूँगा। वेदर होल्डिंग एन HS के सर्टिफिकेट और नॉट, तो नहीं, मेरे पास कोई HS के सर्टिफिकेट नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो गुड एक्सीलेंट जो है आपकी वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप।
अप्लाई एज बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरल, तो मैं मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज, ऑफ कोर्स आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, आप लोगों ने चाइनीज़ बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करनी। और डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नेचुरल साइंसेस और केमिस्ट्री में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी, तो जो आपका ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बिहांग यूनिवर्सिटी जो है वो 3 साल का प्रोग्राम ऑफ़र करती है केमिस्ट्री का। तो 2024 है और सितंबर है और 1 सितंबर है, तो यहाँ पे हम 24 से 25, 25 से 26 और 26 से 27, 2027 में हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, तो हम यहाँ पे वो काउंट करके लिख सकते हैं। और 9वां महीना सितंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा जो है वो ड्यूरेशन है इस मेजर का। एवर स्टडीड और वर्क इन चाइना, नो। एवर स्टडीड इन चाइना अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नो, क्योंकि आप लोग नहीं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आप इस यहाँ पे नो लिख कर देंगे। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने वाला, ये आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर जी, तो पहले नंबर पर आईडी फ़ोटो है, तो यहाँ पे अपलोड पे आप लोग क्लिक कर दें, ब्राउज़ में जाएं और जहाँ पर आप लोगों का जो है चीज़ें पड़ी हैं वहाँ से आप लोग अपलोड करते रहें। ये आपकी आईडी फ़ोटो अपलोड हो गई है। सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट, ये भी नोटराइज होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो बैचलर की है वो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी प्लान है। रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 यानी कि ये रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये आपने अपलोड करने हैं यहाँ पर। पासपोर्ट होम पेज आप लोगों ने अपलोड करना है। नेक्स्ट फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर, तो जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके पास होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है, मेडिकल फॉर्म या फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। नेक्स्ट है आप लोगों का पेपर आर्टिकल्स पब्लिश्ड और टू बी पब्लिश्ड, तो कोई आप लोगों का ऐसा आर्टिकल हो या कोई रिसर्च पेपर जो आप लोगों ने पब्लिश किया हुआ है या आप लोगों ने सबमिट किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर पब्लिश्ड है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, और अगर सबमिटेड है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैंडेटरी ये नहीं है, जहाँ जिनके आगे यस लिखा हुआ है वो मैंडेटरी है अपलोड करना, और जिनके आगे नो लिखा है वहाँ पे आप लोग वो आपका ऑप्शनल है। लेकिन इस चीज़ का आप लोगों को एज बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आप लोगों के पास कोई पब्लिकेशन है तो बहुत एज आप लोगों को मिल जाएगा। एग्जांपल ऑफ आर्ट, तो ये अगर आप जो है वो आर्ट साइंसेस के वाली तरफ जा रहे हैं तो फिर आप ये चीज़ अपलोड कर सकते हैं। कोई आप लोगों का कोई पोर्टफोलियो या इस तरह की, पोर्टफोलियो से मुराद कोई आप लोगों का कोई आर्ट वगैरह हो जो आपने कभी बनाई हो तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाता है अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग सीवी वगैरह अपनी अपलोड कर सकते हो। सीवी, इसके अलावा कुछ कोर्सेज़ अगर आप लोगों ने किए हुए हैं वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आप लोग अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर, ये जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये इनको आप लोगों ने मर्ज कर लेना है, ठीक है। पहले नंबर पे आप एक्सेप्टेंस लेटर रख लें, दूसरे नंबर पे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है उसका मतलब जो जितने भी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आप उसमें लगा दें। और इसके अलावा जो आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए हैं या फिर कोई आप लोगों ने सेमिनार अटेंड किए हुए हैं या इस तरह की जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मर्ज करें और एक ही फ़ाइल में आप लोग अपलोड कर दें। तो ये मेरे पास हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये मैं अपलोड कर दूँगा।
जी, तो नेक्स्ट है मेरे पास चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, मैं अपलोड नहीं करूँगा। और यहाँ पर है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, तो ये भी मैंडेटरी है अपलोड करना। मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये अपलोड लाजमी करना है। यहाँ पे नो लिखा हुआ है, लेकिन ये लाजमी करना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये एक किस्म का मैंडेटरी ही है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई प्रोफेशनल कोर्स, कोई सर्टिफिकेट है, जैसे मेरे पास अब दो हैं, एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है और दूसरा मेरे पास डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है, तो इन दो चीज़ों को आप मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी को अपलोड करूँगा। नेक्स्ट है आप लोगों का प्री एडमिशन लेटर। तो प्री एडमिशन लेटर में आप यहाँ पर फ़िलहाल तो कुछ अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब आप लोग अप्लाई, एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगी, आप लोगों का इंटरव्यू में भी वो लें, और इसके बाद जो है वो जिन कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको वो प्री एडमिशन लेटर देंगे। तो वो प्री एडमिशन लेटर आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है इस पोर्टल में आके, और यहाँ पर इसको एडिट करके यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है। तो अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि आप प्री एडमिशन लेटर में एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर दें। तो अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है बिहांग यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप इसको खाली भी छोड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिहांग यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्री एडमिशन लेटर देती है जैसे ही आपकी वो एप्लीकेशन को इवेल्युएट करती है और आप उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। तो और अगर उन्होंने आपको एडमिशन देना होगा तो फिर आपको वो लाजमी प्री एडमिशन लेटर देंगे। तो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो ये आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है या जो भी इसको कहते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। जी, तो ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, इनको एक दफ़ा डबल चेक कर लें आप, और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ से ये आपकी कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप लोगों ने कंफर्म ओके कर देना है, कंफर्म एप्लीकेशन सबमिट, यस। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी एक एप्लीकेशन सबमिटेड है। इसका स्टेटस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा। जब यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगी तो जो जो स्टेप्स होंगे उसके मुताबिक यहाँ पर चेंजेस आती रहेंगी। अभी सबमिटेड है, फिर इन प्रोग्रेस होगा, और फिर जैसे जैसे आगे जो है वो इवेल्युएशन के स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे तो ये भी चेंज होता रहेगा। तो पहले यानी कि 2021 से पहले ये था कि आप CSC पोर्टल पे एट अ टाइम 3 CSC स्कॉलरशिप एट अ टाइम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2022 में यानी कि जो 2023 की इनटेक है उसके लिए जो है वो ये ख़त्म कर दिया 3 यूनिवर्सिटीज़ वाला सिस्टम, और अब आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐड अ न्यू एप्लीकेशन, तो ये आ जाता है कि विद इन ईच इनरोलमेंट ईयर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो जी आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं टाइप बी। तो ये था प्रोसीजर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसमें कोई इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं है। जस्ट आप लोगों ने वो फॉर्म देखना है और जो जो चीज़ जैसे जैसे लिखी है वो आप फिल करते जाएं और आप लोगों का जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म, इससे आप लोगों ने लाजमी प्रिंट कर लेना है। प्रिंट से मुराद ये आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो ये फॉर्म जो अभी आप लोगों ने फ़िल किया है, ये इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में एक PDF आपको
डाउनलोड हुई हुई मिल जाएगी। तो इसको आप लोगों ने संभाल के रखना है, इसको सेव कर लें। और जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करने का मैं तरीका आप लोगों को उसमें बताऊंगा। तो आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है तो ये वाला जो फॉर्म है ये आप लोगों ने वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसको आप लोगों ने प्रिंट करके रख लेना है। अगर गुम हो भी जाता है तो अगेन आप यहाँ से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोगों ने टाइप बी CSC पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप लोग कैसे अप्लाई करते हैं। जितनी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो यूनिवर्सिटी पोर्टल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक का प्रोसीजर देख लिया तो आप लोग दूसरी तीसरी या जो भी यूनिवर्सिटी होगी चाइना की आप उस पर ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।